हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बिहार पुलिस चालक सिपाही परीक्षा का मेमोरी बेस्ड पेपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि 3 जनवरी 2021 को हुआ है। आप पेपर में दी हुई एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में एशियाटिक जो लॉइन है वो पाया जाता है? तो वो आंसर है गुजरात। गिर नेशनल पार्क में, जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लॉइन की एकमात्र जगह है और ये केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। इसको इंडियन लॉइन या पर्शियन लॉइन भी कहते हैं और ये इसकी सिंगल पॉपुलेशन जो है वो गुजरात में ही पाई जाती है और ये इंडेंजर्ड है क्योंकि ये इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम रह गई है। अगला क्वेश्चन है, जो आसमान है क्लियर वो नीले रंग का क्यों दिखता है, किस फिनोमिना के चलते? तो आंसर है डी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के चलते जो स्काई है वो हमें नीले रंग का दिखता है। तो जो एक क्लाउडलेस डे टाइम होता है उस समय जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं रेदर देन रेड लाइट। लेकिन जब हम सनसेट के टाइम पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेड और ऑरेंज कलर है वो ज़्यादा आता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कोणार्क का जो मेन टेम्पल है वो किस भगवान को डिवोटेड है? तो उसको कोणार्क सन टेम्पल भी कहते हैं। वो सूर्य देवता की पूजा के लिए डेडिकेटेड है और उसको 1250 में किंग नरसिम्हा देवा ने बनवाया था और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब है वो 1984 में मिला है। तो ये उड़ीसा में है। किसको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का जो टाइटल है, जो खिताब है वो मिला है? तो आंसर है बी, रानी रामपाल को, जो कि हॉकी की प्लेयर हैं और वो दुनिया की पहली हॉकी की प्लेयर हैं जिनको ये टाइटल मिला है। जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से QRSM जो सिस्टम बिल्ड हुआ वो क्या है? तो वो एक मिसाइल सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, जो गणपति फेस्टिवल था उसको महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट किया? तो आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। तो उन्होंने 1893 में इसकी शुरुआत की थी और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। तो आंसर है बी। जो करतारपुर कॉरिडोर है वो किस कंट्री के साथ इंडिया को जोड़ता है? तो आंसर है पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो एक वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसको कि 9 नवंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था और वहाँ पे जो सिख लोग हैं उनके जो फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका वहाँ गुरुद्वारा है जिसके लिए इस कॉरिडोर को खोला गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इसमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका नाम है? तो वो है शहनाई। वो शहनाई वादक थे और उनको उस्ताद का टाइटल भी मिला हुआ था। उनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। 2001 में उनको भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट, नवा नालंदा महाविहारा जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आंसर है सी, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि पाली लिटरेचर और बुद्धिज्म की स्टडी से रिलेटेड है। नालंदा में, बिहार में है और इसको 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन नेशनल वार मेमोरियल जो है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो आंसर है न्यू दिल्ली में। इसको फरवरी 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था और इसमें जो सोल्जर्स इंडो चाइना वार 62 में, फिर इंडो पाक वार में 47, 65, 1971, कारगिल और जो इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो श्रीलंका में हुए थे उसमें जितने भी जवान शहीद हुए थे उनके लिए ये मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। रावना 1 जो सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये श्रीलंका की पहली सैटेलाइट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। बी, जो इंडियन स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो जैसे अगर हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो वो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड है। तो इसी तरह जो स्टेट है, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो गवर्नर होता है।
तो गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, जिसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और उनकी कोई गवर्नर की कोई फिक्स टर्म नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ रीजन जो है ये दुनिया भर में किस जानवर की ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में फेमस है? तो आंसर है डी, टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं उसके लिए ये जगह बहुत जानी जाती है और ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। किस सिटी की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट की थी पुलिस को अलर्ट करने के लिए, जो लोग ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं उनके लिए? तो आंसर है बी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर पुलिस ने ये एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, जिसके अंदर अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा है, सेल फोन यूज़ कर रहा है ड्राइविंग के टाइम पे, या कोई जो ट्रैफिक को रोक रहा है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो सिग्नल पे ऑलरेडी उसकी जो फोटो है वो क्लिक हो जाएगी और पुलिस स्टेशन अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता बुक जो है इसको किसने लिखा है? तो आंसर है बी, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है इस बुक को। और ये हिंदी लिटरेचर का एक फर्स्ट मॉडर्न नॉवल था, जिसको 1888 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है उसके लिए मिनिमम एज क्या है? तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, बी। और जिसने भी ये वाला लाइसेंस लेना है उसने 8th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन है वो पूरी की हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 8th स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? तो आंसर है सी, राजा राम मोहन रॉय। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उनके साथ और जो 2 प्रोमिनेंट नाम थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो उसके हेडक्वार्टर्स ट्रॉम्बे में है, जो कि मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र। दुलीप ट्रॉफी जो है इनमें से किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है? तो आंसर है सी, क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। कोरोना का जो पहला कंफर्म केस है वो किस कंट्री से स्टार्ट हुआ? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान में, हुबई प्रिंस जो है प्रोविंस जो है वहाँ से। और सिमिलर क्वेश्चन जो है वो बिहार SSC में भी पूछा गया था। उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया में कहाँ पहला केस आया था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हो तो इंडिया में सबसे पहले केरला की स्टेट में आया था, और वो भी वुहान से ही आया था। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इट हार्डन्स बाय, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हेमीहाइड्रेट फॉर्म है कैल्शियम सल्फेट की। तो जब इसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो इट हार्डन्स, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आदित्य मिशन जो इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? तो आंसर है ए, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। और पहले जो आदित्य था वो केवल सन का जो कोरोना था उसको स्टडी कर रहा था, लेकिन अब इसका नाम आदित्य L1 रख दिया गया है, जिसके अंदर अब ये सन का फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और एडिशनल कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट करेगा। कांडला जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो एक इंडिया का मेगा पोर्ट है। इसको ऑफिशियली दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसको किसने फाउंड किया था? तो आंसर है मैडम HP ब्लावेस्की। उन्होंने कर्नल जो ऑलकुट है इनका भी नाम इसी के साथ है, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन अगर इसमें मेन जो क्रेडिट है वो मैडम ब्लावेस्की को जाता है। तो इन्होंने इसको न्यूयॉर्क में फाउंड किया था 1875 में, और इसके जो इंडिया में जो हेडक्वार्टर्स हैं सोसाइटी में 1882 में अद्यार में मद्रास के पास इस्टेब्लिश किए गए थे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। असम के गोलघाट, कार्बी एंगलोंग और नगांव डिस्ट्रिक्ट्स में है। और ये जो वन हॉर्स राइनो है उसकी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे? जो NSD है उसका हेडक्वार्टर मनेसर में है,
और मनेसर इज इन हरियाणा। और जो NST है इसको 1986 में फॉर्म किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। लोकतंत्र के स्वर जो किताब है किसकी स्पीचेस की कंपाइलेशन है? तो आंसर है रामनाथ कोविंद, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये उनकी स्पीचेस की कंपाइलेशन है। और ये 2 बुक हैं, लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथनिक। विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो बिहार में है। वो इंडिया की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है और एशिया की भी इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है। और ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। कतर की करेंसी कौन सी है? तो कतरी रियाल जो है वो कतर की करेंसी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो आंसर है सी, बरौनी में। वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और इसको 1964 में स्टार्ट किया गया था सोवियत यूनियन के साथ। जो USSR था, सोवियत यूनियन के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। इनमें से कौन सी पार्टी की जो फॉर्मेशन है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो आंसर है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। नेक्स्ट, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है ये पेट्रोलियम ट्रेड इसने इजी बनाया बिटवीन इंडिया एंड, आंसर इज नेपाल। जो मोतीहारी है वो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है और अमलेखगंज जो है वो नेपाल में है। और ये 69 किलोमीटर लॉन्ग जो है पाइपलाइन है। और इसका जो टोटल इसको बिल्ड करने का जो खर्चा है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, सारा खर्चा जो है उसी ने सोलली किया है। बिहार में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितनी हैं? तो आंसर है डी, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में टोटल। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है इनमें से? तो आंसर है सी, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में पड़ता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। अगर किसी को डाउट हो तो जो नंदा देवी है उत्तराखंड में है, 2002 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। नॉकरेक जो है वो मेघालय में है और इसको 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और जो मानस है वो असम में है और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला जो बिहार के हैं वो न्यूज में थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी मेमोरी में क्या इशू किया है? तो आंसर है बी, पोस्टल स्टैंप। 18 दिसंबर 2018 को जो पोस्टेज स्टैंप है वो उनके ऑनर में जो है वो जारी किया गया था क्योंकि वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने ही इनवाइट किया था बिहार में कि आप इंडिगो जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन आके देखो। उसके बाद ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ। इंडिया में पहला जो नोबेल प्राइज है इनमें से किसको मिला? तो जो सबसे पहला नोबेल प्राइज है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला लिटरेचर के लिए 1913 में, उनकी बुक गीतांजलि के लिए। और अगर बाकियों को देखें तो जो CV रमन थे उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला था 1930 में। जो मदर टेरेसा हैं उनको नोबेल प्राइज मिला है 1979 में। और जो अमृता सेन है इनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला 1998 में। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है इनमें से किसके ऑर्डर पे? तो आंसर है बी, प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और जो मिसबिहेवियर उन्होंने किया या नहीं किया इसको जो प्रूव करना है उसकी जो पूरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि जज को रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं और जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिल्म फेयर अवार्ड है किस काम के लिए दिया जाता है? तो जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। हिंदी लैंग्वेज की जो फिल्म है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और इसको 1954 में शुरू किया गया था टाइम्स ग्रुप के द्वारा। मार्च 2020 में इनमें से कौन सी बैंक है जो क्राइसिस में आई और न्यूज में थी? तो आंसर है सी, यस बैंक। मार्च 5
2020 में इस बैंक पे मॉरेटोरियम लगा दिया गया था और इस बैंक का जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर को दी गई थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में ककोलत वाटरफॉल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो नवादा में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आज़ादी के बाद इंडिया के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो 1950 से लेके 62 तक 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। दीपा मलिक जो है इनमें से किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? तो स्पोर्ट्स के साथ हैं। वो इंडियन एथलीट हैं और पहली भारतीय विमेन हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडिया के लिए मेडल जीता, और उन्होंने 2016 के समर पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। जो लगनी राग है वो किस ओकेजन पे गाया जाता है? तो वो शादी के मौके पे बिहार में गाया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, शादी के मौके पे, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। जो ट्रेन 18 है, जो फास्टेस्ट ट्रेन मेड इन इंडिया है, उसका नया नाम क्या है? तो उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। सी। जो बिहार वर्ड है ओरिजिनली उसका मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है? तो आंसर है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जो बिहार टर्म है ये संस्कृत और पाली वर्ड विहारा से ली गई है, विहारा से ली गई है। और विहार का जो मीनिंग है उसका मीनिंग जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क जिन विहार्स में रहते थे, तो उसी से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से बिहार वर्ड स्टार्ट हुआ। येन जो है कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो आंसर है ए जापान। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके फाउंडर कौन है? तो आंसर है जयप्रकाश नारायण। 1934 में फॉर्म किया था उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी। फ्रांस की करेंसी कौन सी है? तो फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है। 2002 से जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं, जो ईयू के यूरोपियन यूनियन के अंडर आते हैं, ईयू के अंडर आते हैं, उन सब की करेंसी जो है वो यूरो है। बिहार को इनमें से कौन सी कंट्री का जो बॉर्डर है वो टच करता है? तो आंसर है नेपाल। अराउंड 601 किलोमीटर का एरिया जो है वो टच करता है। इनमें से कौन सी जो वेजिटेबल है वो ऑड है? ब्रिंजल, पोटैटो, ओकरा और गुवार। तो आंसर है पोटैटो, क्योंकि जो पोटैटो है, जो आलू है, वो एक रूट है, तो इसलिए ये ऑड है। इनमें से कौन सी जो स्टेट है उसका जो बॉर्डर है वो इंडो नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री पे वो स्टेट सिचुएटेड नहीं है? तो इंडिया जो है नेपाल के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स जो है वो बॉर्डर टच करती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो डी हिमाचल जो है वो इनकरेक्ट है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2019 जो था उसका टाइटल किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। और अगर हम 2020 की आईपीएल की बात करें तो वो भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। इनमें से वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट ओशियन है वो कौन सा है? तो जो आर्टिक ओशियन है वो सबसे छोटा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, और ये गंडक रिवर पे है। गंडक रिवर इसमें से फ्लो करता है, और ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार का। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार स्टेट कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू जो है वो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहले केवल हिंदी थी, फिर उर्दू को ऐड किया गया। और ऐसे जो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज हैं वो मैथिली, मगही, भोजपुरी और बाकी बिहारी लैंग्वेजेस हैं, पर हिंदी और उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना जो है वो अनइंटरप्टेड जो हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना है। तो ए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करेक्ट आंसर है। तेजू एयरपोर्ट जो है इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की लोहित डिस्ट्रिक्ट में है ये। और अभी वहाँ पे हाल ही में जो होलोंगी है, होलोंगी एयरपोर्ट को भी स्टार्ट किया गया है, जो कि वहाँ का पहला जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा वहाँ पे। और जो इसलिए जो ए है वो करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सिटी ऑफ नवाब किसको कहा जाता है? तो आंसर है डी लखनऊ। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है।
बजरंग पुनिया जो है इनमें से कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है? तो जो बजरंग पुनिया है वो रेसलिंग के साथ रिलेटेड है, वो रेसलर है और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी गोल्ड कोस्ट में उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है? तो उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा की। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु या मेंटर कौन थे? तो आंसर है ए चाणक्य। चाणक्य जो थे वो उनके भी एडवाइजर थे और जो उनके बेटे बिंदुसार थे उनके भी एडवाइजर थे। जो बिहार डे है वो, जो बिहार दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बिहार स्टेट को फॉर्म किया गया था। 1912 में बिहार जो है उसको कार्व आउट किया गया था बंगाल से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की पहली विमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन बनी है? तो आंसर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है फ्लाइट इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स हैं। फास्टैग जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आंसर है कैशलेस टोल टैक्स। जो फास्टैग है वो 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू है। और ये है क्या? ये एक स्टिकर और एक टैग है जिसको कि कार की हम विंड स्क्रीन पे लगाएंगे और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो स्कैनर है वो स्कैन कर लेगा और आपका जो टोल है वो कैशलेस से अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से उससे। तो फास्टैग इज एसोसिएटेड विद कैशलेस टोल टैक्स। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। पंकज अडवाणी जो है इसमें से किसके प्लेयर हैं? तो आंसर है बी बिलियर्ड्स। वो इंडियन बिलियर्ड्स और स्नूकर के प्लेयर हैं और उनको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। स्टीव जॉब्स जो है उनको किसका फादर कहा जाता है? कौन सी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं? तो वो अमेरिकन कंपनी एप्पल के साथ एसोसिएटेड हैं। जो गौतम बुद्धा थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम सिद्धार्था था। बुद्धा उनको जब वो इनलाइटनमेंट मिली उसके बाद उनको बुद्धा का खिताब दिया गया। तो जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कौन सी नई ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लाइव स्टॉक को मैनेज करने के लिए, ताकि जितना भी लाइव स्टॉक है उसमें डिजिटली उसकी हेल्थ की, डाइट की, प्रोडक्टिविटी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए? तो आंसर है ई गोपाला ऐप। जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है उसके अंदर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज हैं कौन सी देश की कंट्रीज हैं? तो आंसर है जापान। और ये दो बहुत ही फेमस जगह हैं क्योंकि अगस्त 6 और अगस्त 1945 में अमेरिका ने यहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो गिराया था। इनमें से कौन सी एक फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज की एग्जांपल है? तो आंसर है बर्निंग ऑफ कैंडल। क्योंकि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पिघल के जो वैक्स है वो पिघल जाती है और ठंडा होने पे वो एक सॉलिड वैक्स फिर से बन जाती है। तो उसमें एक फिजिकल चेंज आ जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है फिजिकली। और अगर केमिकल चेंज देखें तो जब भी हम मोमबत्ती जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूट, वाटर वेपर, हीट, लाइट, ये सारा कुछ उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है। अगर हम पॉपुलेशन में बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा रैंक है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो चाइना है और चाइना के बाद इंडिया है। तो इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस पे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका एम है कि जितने भी नेशनल हाईवे, रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने हैं? तो आंसर है सी सेतु भरतम। जो सेतु भरतम है इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था मार्च 2016 में। और इसके अंदर क्या था कि बहुत सारे रेल ओवर ब्रिजेस और अंडरपासेस बनेंगे सारे नेशनल हाईवेज पे। बिहार के कौन सा जो टूरिस्ट सेंटर है उसमें हॉट वाटर सोर्सेज हैं बहुत सारे? तो आंसर है तपोवन जो कि राजगीर में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रांची जो है इसमें से किसकी कैपिटल है? तो रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल है। इसमें आप सब जानते हैं कि जो बिहार है उसकी कैपिटल पटना है, जो हिमाचल है उसकी कैपिटल शिमला है
और जो उत्तराखंड है उसकी 2 कैपिटल्स हैं। जो देहरादून है वो उसकी विंटर कैपिटल है, और इसी साल उसकी जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण को घोषित किया गया है। जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस समय कौन सा फाइटर प्लेन चला रहे थे? तो आंसर है बी, मिग-21। इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर है वडोदरा, गुजरात में, जिसका नाम क्या है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि वडोदरा गुजरात में है। इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है? जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो बैंकिंग के लिए है। तो इसी तरह जो आईआरडीए है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सा है? तो आंसर है बी, वुलर लेक। जो वुलर लेक है वो यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के में है, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। फाग राग का जो सॉन्ग है उसको किसने कंपोज किया है? तो आंसर है नवल किशोर सिंह ने। इनमें से कौन सा एक गार्डन नहीं है? तो आंसर है सी, कोलकाता का ईडन गार्डन। ये कोई गार्डन नहीं है, बल्कि ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है, जिसको कि 1864 में बनाया गया था। और ये जो है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले जो अभी नया सरदार पटेल स्टेडियम बना है वो नंबर 1 पे आता है इंडिया में, और जो ईडन गार्डन है वो सेकंड नंबर पे है। मिसिस बीना देवी, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में मिला है, वो कहाँ से है? तो वो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। उनको मशरूम महिला भी कहा जाता है। वो मशरूम कल्टीवेशन को पॉपुलर करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है, और वो पंचायत मेंबर भी हैं। पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर है काठमांडू में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जॉइंटली 400 बेड का ये धर्मशाला जो है इसको इनॉग्रेट किया था काठमांडू में। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है किस मिशन के अंदर के तहत दिया गया? तो आंसर है बी, स्वच्छ भारत अभियान। उनको ये अवार्ड सितंबर 2019 में दिया गया, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। आदित्य मेहता जो है उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप कौन सी स्पोर्ट में जीता है? तो आंसर है सी, स्नूकर में। उन्होंने इसमें जो वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी है उनको हराकर ये वाला जो टाइटल है ये जीता है। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सी इज द करेक्ट आंसर। ईटानगर जो है कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल की कैपिटल है। इसी में अगर साथ साथ देखें तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, और मिजोरम की आइजवाल है। कौन सी इंडिया में कौन सी जो स्टेट है वो मखाना की कल्टीवेशन के लिए, मखाना के उत्पाद के लिए जानी जाती है? तो आंसर है बी, बिहार। 90% के करीब जो टोटल मखाना की कल्टीवेशन जो इंडिया में होती है वो बिहार में होती है। बिहार का दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, ये सारी जो जगह हैं ये फेमस है मखाना के लिए। और जो मिथिला का जो मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। भारत के जो इस समय के जो प्रेसिडेंट है, जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कौन है? तो वो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि पहले गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। वो हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। जल जीवन हरियाली योजना जो है किस स्टेट में वो लॉन्च की गई है? तो आंसर है बिहार। और इसके अंदर क्या है कि ये अफॉरेस्टेशन ड्राइव के लिए है, जिसके अंदर की और भी पेड़ लगाए जाएं, इसका पर्पस यही है। नेशनल यूनिटी अवार्ड जो है उसको किसके नाम पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो आंसर है डी, वल्लभ भाई पटेल। और ये अवार्ड हर साल अक्टूबर 31 को, जिस दिन की नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन इस अवार्ड को दिया जाएगा उस पर्सन को जिसने कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी में कंट्रीब्यूट किया होगा।
अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है? तो उन्होंने प्राकृत, ग्रीक और अरामिक यूज़ की है। तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। उनकी जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस थी वो ब्रह्मी और ख्रोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। तो सी करेक्ट आंसर है। हमारा जो संविधान है उसके शुरू में जो प्रेम्बल है वो किस कंट्री से उसका मॉडल लिया गया है कि किस कंट्री ने भी पहले अपना प्रेम्बल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले? तो आंसर है ए अमेरिकन मॉडल। और जो प्रेम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1946 में और इसको अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 को। इसी के साथ हमारा ये वाला डिस्कशन खत्म होता है। ये जो पेपर था मेमोरी बेस्ड था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।